ये है वो भीषण स्मृति जो भीषण दुर्घटना में तब्दील होते होते रह गई। अरुण ने सरू का विवाह करने की ठान ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुसीबत उसके ही गले पड़ जाएगी। सरू ने शादी की हाँ तो करी, लेकिन अरुण से, उस अरुण से जो विवाह परंपरा में कतई विश्वास नहीं रखता। परिस्थिति अब लगभग पूरी की पूरी मेरे मन में स्पष्ट हो चुकी थी। मेरा मतलब यह कि हवा का रुख किस तरफ है, यानी कि घर के मालिक मालकिन से नहीं। उनके मुंह से तो मैं किसी भी पल अलग होकर एसटी स्टैंड पहुंच सकता था। नोट दैट, कुछ और ही था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, मुझे यहां से हिलने नहीं दे रहा था। मैं अनजाने एक अव्यक्त मोहपाश से बंध गया था। वो मोहपाश इस घर का नहीं था, बल्कि घर के भीतर की किसी वस्तु से था। कौन थी वो वस्तु जो मुझे यहां से हिलने नहीं दे रही? वही सिद्धि, अल्हड़ और भोली लड़की। सच कहता हूं, इससे पहले स्थिति मेरे जीवन में कभी नहीं। भला बताइए, मेरा इन बातों से क्या सरोकार? ये बेमतलब की जिम्मेदारी, ये विवाह बंधन जिसे मैंने कभी नहीं माना। मैं तो हमेशा एक आजाद पंछी रहने का पक्षपाती था, फिर ये विवाह बंधन क्यों? एकाएक मेरे मन में विचार आया कि अगर इस विवाह बंधन से तुरंत छुटकारा नहीं पाया तो ये जीवन भर के लिए मुझसे लिपट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अन्ना साहब, अन्ना साहब, अन्ना साहब, माफ कीजिए, लेकिन मैं अब आपको अन्ना साहब ही कहूंगा। सच कहता हूं अन्ना साहब, अब मैं वापस जा रहा हूं, इसलिए आपको सब बातें खोलकर बता देना चाहता हूं। आप जैसे शरीफ और सीधे इंसान को बुलावे में रखने का मेरा कोई इरादा नहीं। अन्ना साहब, जरा सोचिए, मैं बिना किसी सूचना के यहाँ आ टपका और आपकी उदारता के कारण आपने मुझे अपने घर में घुसने दिया। यह आपकी शराफत थी और क्या कहूं। लेकिन घर में घुसने के लिए मैंने आपसे जो भी कुछ कहा वो सरासर झूठ था। सच कहता हूं अन्ना साहब, दरअसल जंजीरा अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं और ना मैं कभी जंजीरा रहा। अन्ना साहब, उधर खिड़की में आपकी लड़की को देखा था, तब ये सोच लिया था कि इस घर में घुसना है। हो सके तो मुझे माफ करना।